ओम आनंद। अब हम लोग आज के लेक्चर में योग का विकास कैसे हुआ, इसका प्रचार प्रसार कैसे हुआ, इस पर विचार करेंगे। जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने आप सभी को बताया कि योग का जो ज्ञान है, इसका जो विज्ञान है, अत्यंत ही प्राचीन, अत्यंत ही सनातन है। इसीलिए ये ज्ञान और विज्ञान सृष्टि के आरंभ से ही निरंतर एक धारा के रूप में प्रवाहमान है। जब सृष्टि का प्रारंभ हुआ तो इस ज्ञान का जो विकास हुआ, जो ज्ञान की धारा प्रवाहित हुई, वो परमपिता परमात्मा से हुई। स्वाभाविक है। इसीलिए आप योग दर्शन में पढ़ेंगे कि जो ईश्वर है वो परम गुरु है, गुरुओं का भी गुरु है, क्योंकि वो अनादि है। इसलिए सृष्टि के अनादि में इस ज्ञान का विकास परमात्मा से हुआ। जैसा कि प्रमाण स्वरूप आप गीता में देख सकते हैं, परमात्मा ने विवस्वान को, अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहले विवस्वान को वो ज्ञान दिया। विवस्वान ने मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया, इक्ष्वाकु से राजर्षियों को ज्ञान प्राप्त हुआ। इस तरीके से एक ज्ञान एक धारा के रूप में आगे प्रवाहित हुई। कालांतर में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कालांतर में ज्ञान की धारा लुप्त हो गई। इसलिए कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान ने इस ज्ञान को, इस गुप्त रहस्य को प्रकट करते हुए कहा, हे अर्जुन, तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो, सखा हो, भक्त हो। इसलिए इस गुप्त रहस्य को, इस गूढ़ ज्ञान को मैं तुम्हें पुनः प्रदान करता हूँ। और इस तरीके से गीता के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से, गीता के माध्यम से ज्ञान पुनः जो है प्रवाहित किया। और गीता के माध्यम से वर्तमान समय तक हम सभी उससे ज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं। दूसरा प्रमाण, जो इस सृष्टि का सबसे जो उपलब्ध प्राचीन ग्रंथ है वो है ऋग्वेद। ऋग्वेद इस पृथ्वी के सबसे प्राचीनतम ग्रंथ माना गया है। वेदों में भी इस बात के प्रमाण मिलते हैं कि जो योग की, जो ज्ञान विज्ञान की जो धारा है, उसके मूल प्रवर्तक परमपिता परमात्मा हैं, जिन्होंने सर्वप्रथम 4 सिद्ध ऋषियों अग्नि, वायु, सूर्य और अंगिरस के हृदय में इस दिव्य ज्ञान को, इसके विज्ञान को प्रकट किया। 4 सिद्ध ऋषियों के हृदय में सबसे पहले योग का ज्ञान प्रकट हुआ। इन्होंने बाद में इसका प्रचार और प्रसार मानव मात्र के कल्याण के लिए किया। क्योंकि ऋषि जो है स्वभाव से ही मानव मात्र के प्रति बड़े ही दयालु होते हैं, लोक संग्रही होते हैं। यही कारण है कि योग का ज्ञान विज्ञान ऋषियों के माध्यम से मानव मात्र को प्राप्त हुआ। इस दिव्य ज्ञान विज्ञान के आधार पर वेदों की, वैदिक ग्रंथों की रचना हुई। और इस ज्ञान विज्ञान के आधार पर ही वैदिक काल में वैदिक सभ्यता और संस्कृति का विकास हुआ। वैदिक सभ्यता और संस्कृति इस योग के दिव्य ज्ञान और विज्ञान पर आधारित था। इसीलिए यह संस्कृति मानव मात्र में देवत्व को जगाने वाली सिद्ध हुई। योग बहुत ही दुर्लभ ज्ञान है, जिससे मनुष्य के अंदर देवत्व का विकास हो सकता है। इसीलिए जो वैदिक संस्कृति जो शाश्वत
योग के ज्ञान विज्ञान पे बनी उसे शाश्वत संस्कृति, सनातन संस्कृति और मानव मात्र में देवत्व जगाने वाली ज्ञान विज्ञान पे आधारित होने के कारण देव संस्कृति कहलाई। और इस संस्कृति में, इस सभ्यता में रहने वाले व्यक्ति देवतुल्य, श्रेष्ठ पुरुष और आर्य कहे गए। प्रमाण स्वरूप आप देख सकते हैं कि इस संस्कृति के समस्त जो ऋषिगण हुए, जिन्होंने अपने हृदय में इस दिव्य वैदिक ज्ञान विज्ञान को अनुभूत किया, उसका साक्षात्कार किया, वो ऋषि इसलिए कहलाए क्योंकि ये सत्य ज्ञान है, रीत ज्ञान है, परम कल्याण करने वाला ज्ञान है, इसीलिए इन्हें ऋषि कहा गया। आपको यहाँ ध्यान रखना चाहिए कि जो योग का जो ज्ञान विज्ञान है, जो ऋषियों को प्राप्त हुआ साधना के सर्वोच्च योग के अवस्था में, वो उन्हें हृदय में अनुभूत हुआ, उनके हृदय में प्रकट हुआ, इसलिए उन्हें मंत्रों का दृष्टा कहा जाता है। ऋषयः मंत्र दृष्टारः, ऋषि मंत्रों के दृष्टा हैं, करता नहीं। और ऋषि जो दिव्य ज्ञान अपने हृदय में उन्होंने अनुभव किया, प्राप्त किया, उस ज्ञान का उन्होंने प्राणी मात्र के कल्याण के लिए, क्योंकि ऋषि जैसा कि आप सभी जानते हैं, योगी, ऋषि, संत, महात्मा स्वभाव से ही लोक संग्रही होते हैं, मानव मात्र के प्रति कल्याण की भावना रखने वाले होते हैं। इसीलिए उस काल के समस्त जो ऋषि हुए, उदाहरण स्वरूप महर्षि अगस्त्य, महर्षि विश्वामित्र, महर्षि वशिष्ठ, महर्षि याज्ञवल्क्य जैसे दिव्य महान ऋषियों ने इस यौगिक ज्ञान विज्ञान को मानव मात्र के कल्याण के लिए, प्राणी मात्र के कल्याण के लिए प्रचारित प्रसारित किया, गुरु शिष्य परंपरा से जन जन तक पहुंचाया, जिससे एक यौगिक संस्कृति का विकास हुआ, जिसे आप सूर्य नमस्कार में आप देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि वैदिक संस्कृति में सूर्य की महत्ता सबसे अधिक थी, क्योंकि संपूर्ण सृष्टि का एकमात्र संचालक, एकमात्र संपूर्ण सृष्टि को शक्ति प्रदान करने वाला, ऊर्जा प्रदान करने वाला जो है, जो देवता हैं, वो भगवान सूर्य हैं। सूर्य के कारण ही दिन रात होता है, सूर्य के कारण ही जाड़ा गर्मी बरसात होता है, ये आप सभी जानते हैं। सूर्य के कारण ही हमारे जीवन की सारी गतिविधियां चलती है। यही कारण है कि ऋषियों ने सूर्य नमस्कार को, सूर्य की महत्ता को देखते हुए सूर्य नमस्कार को, उससे संबंधित अभ्यास को जीवन से जोड़ा, क्योंकि हमारी जीवन की शुरुआत सूर्योदय के साथ होती है। सूर्यास्त के साथ ही अपने काम को धीरे धीरे समाप्त करते हुए विश्राम के लिए चले जाते हैं। इसीलिए जीवन के साथ ही हमारी जीवन का क्या हो, विकास हो, जीवन में प्राण बढ़े, ऊर्जा बढ़े, शक्ति बढ़े, जीवन में देवत्व का जागरण हो। इसलिए सूर्योदय के साथ ही सूर्य नमस्कार जैसे साधनाओं को विकसित करते हुए योग को जीवन के अभिन्नता के साथ जोड़ दिया, इसे संबद्ध किया। इस तरीके से आप देख सकते हैं वैदिक काल में योग का विकास हुआ। सृष्टि के आरंभ से वैदिक काल तक इस तरीके से योग का विकास हुआ।
संक्षेप में हम कह सकते हैं कि सृष्टि के प्रारंभ से वैदिक काल तक जो ज्ञान, योग के ज्ञान विज्ञान का विकास हुआ वो परमात्मा के द्वारा ऋषियों के माध्यम से हुआ। परमात्मा ने ऋषियों को ज्ञान दिया, उनके हृदय में ज्ञान को प्रकट किया, उन्होंने इस ज्ञान विज्ञान को गुरु शिष्य परंपरा से प्राणी मात्र के प्रति प्रचारित प्रसारित किया। वैदिक साहित्यों की रचना की, वैदिक ग्रंथों की रचना की, वेदों की रचना की, जिसमें योग के मूल तत्व बीज रूप में विद्यमान हैं। अब आप बड़े ही स्पष्ट रूप से योग का ज्ञान विज्ञान वैदिक काल तक कैसे विकसित हुआ, वो हमें कैसे प्राप्त हुआ, हम लोगों ने विचार किया। अब इसके आगे के कालखंड को, वैदिक काल से महाकाव्य काल तक योग का विकास कैसे हुआ, इस पर अगले लेक्चर में विचार करेंगे। इसी के साथ ओम शांति।